बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज़ादी की नेमत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अतिया है और आज पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। मगर मेरे अज़ीज़ हम वतनों, क्या हम सब जानते हैं कि ये आज़ादी की नेमत अंग्रेज़ों से और फिर उसके बाद हिंदुओं से पाकिस्तान की सूरत में हमें कैसे मिली और ये पाकिस्तान किस लिए मारिज़ वजूद में आया? तो यकीनन तारीख़ की किताबों के औराक मुताला करने से पता चलता है कि तहरीक आज़ादी इस्लाम के नाम पर बनी और ये मुल्क दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर आज़ाद हुआ कि मुसलमान अलग कौम हैं, अंग्रेज़ अलग हैं, हिंदू अलग हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये मुल्क इस्लाम के लिए बना और इस मुल्क की तहरीक आज़ादी में जब तक उलमा ने किरदार अदा नहीं किया, ये तहरीक आज़ादी ज़ोर नहीं पकड़ सकी। जब उलमा ने इसमें शामिल होकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहिब के साथ शाना मशाना मिलकर जब हिस्सा लिया, तो फिर तहरीक आज़ादी अपने ज़ोरों पर आई और हर जगह ये नारा आम हुआ कि बन कर रहेगा पाकिस्तान, बट कर रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उलमाए कराम, उलमाए अहले सुन्नत ने इसमें अजीम किरदार अदा किया। अज़ीज़ान मन, खुद जिन्ना साहब से एक जलसे में सवाल किया गया, पाकिस्तान जब आज़ाद होगा तो उसका निज़ाम क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना साहिब ने कुरान पाक सामने रखा हुआ था, उठाया, हाथ में उठाया और लोगों के जलसे आम में लोगों के सामने उठाकर कहा कि जब पाकिस्तान आज़ाद होगा तो उसका निज़ाम कुरान का निज़ाम होगा। चुनांचे जब पाकिस्तान बन गया और फिर पीर आफ मानकी शरीफ और हज़रत जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह अलैहि ने मुस्लिम लीग के अफराद से सवाल किया कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया, अब इस्लाम कहाँ है? तो अब मुस्लिम लीग ने जवाब दिया कि असेंबली मौजूद है और असेंबली मौजूद है तो जो कानून वहाँ पास होगा तो वही कानून यानी उस पर अमल दरामद किया जाएगा। तो अब यानी कितने साल गुजर चुके और यानी 70 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद अब तक इस्लाम नाफिज नहीं हो सका। अब तक कोई ऐसा हुक्मरान हम में नहीं आ सका। लाक़ानूनियत आम हो गई, बेदीनी आम कर दी गई, औरतों की आज़ादी के और हुकूक के नाम पर हर जगह पर फहाशी और यानी आम हो गई और लाक़ानूनियत का आलम ये सब लोगों को पता है। महंगाई का सबको पता है। मुसलमानाने पाकिस्तान जिस कर्ब और तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं ये सबको पता है। काश के ऐसा हुक्मरान ढूंढा जाए कि हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह कि आप फरमाया करते थे कि अगर फ़रात के किनारे पर अगर कोई कुत्ता भी प्यास से प्यासा मर जाता है तो उसका सवाल भी हज़रत फ़ारूक आज़म से होगा। और काश के यानी सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह एक ऐसा हुक्मरान ढूंढा जाए कि एक अकेली बूढ़ी औरत सोने का डीला यानी हुकूमत के एक सिरे से हाथ में ले ले और दूसरे सिरे कोने तक पहुंच जाए, मगर उस बूढ़ी कमज़ोर औरत से भी वो डीला छीनने के लिए कोई भी आगे न बढ़े। तो ऐसी दस्तरस वाला हुक्मरान, ऐसे औसाफ वाला हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सच्चा मुसलमान हो सकता है। काश के हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इदारे इस बात पर गौर करें कि ये इस्लाम के नाम पर मुल्क वजूद में आया है और इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में आज तक जो एक साले शख्स नहीं ढूंढा जा सका जो हम सब की रहनुमाई करे और हमारी हुक्मरानी करे। और इस मुल्क के अंदर इस्लाम जब तक नहीं आता ये बेचैनी रहेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।